आज निफ्टी में मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया और आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि वो प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया बिना कुछ छुपाए डिटेल में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की मार्केट एनालिसिस। मार्केट में कहां से नेक्स्ट रिवर्सल आ सकता है, मार्केट का टॉप क्या लग सकता है, क्या निफ्टी जो इतने दिनों से भाग रही है इसके अंदर दम है और ऊपर जा सकती है या फिर अब रिवर्सल देने का टाइम आ गया है। ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने प्रीवियस एपिसोड के अंदर कहा था कि मार्केट कहां से रिवर्सल दे सकती है, वो हुआ सच या फिर नहीं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो 23,999 ये एक लेवल मैंने आपको बताकर गया था। मार्केट अगर इस लेवल पर आती है तो मार्केट में रिजेक्शन आएगा, एक बारी में या फिर दो बारी में इस लेवल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मार्केट आई, मार्केट ने रिवर्सल दिया, अगेन मार्केट इस लेवल पर आती है। यहाँ पर कल पूरे दिन मार्केट कोशिश करती है ऊपर जाने का, बट ब्रेक नहीं कर पाती। 23,999 अगर आप देखोगे ये लेवल 23,999 जो है मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती, इसके ऊपर क्लोज देने की भी हिम्मत जो है मार्केट नहीं कर पाती। तो यही हमने बताया था कि मार्केट का 23,999 को तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है, और मार्केट के अंदर सेम हुआ। आज अगेन डिस्कस करेंगे मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया और मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक मेजर अपडेट, 22 जून तक जो है टेलीग्राम बैन हो चुका है। कल मैंने टेलीग्राम के अंदर एक लिंक शेयर करा था, शायद आपको दिखा हो या फिर ज्यादातर मेंबर्स को नहीं दिखा। तो जिनको भी दिखा उन्होंने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया। हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट की है जहां पर हम अगेन सारी मार्केट अपडेट्स, लाइव मार्केट अपडेट्स, एच लेवल्स, अपडेटेड एच लेवल, मार्केट के अंदर आपको क्या करना है हर एक चीज बताने वाले हैं। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। सिर्फ रियल कम्युनिटी चैनल ही ज्वाइन करना। आज मार्केट में सुबह खुलते ही बता दिया था कि चाहे मार्केट जितना मर्जी ऊपर चला जाए प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए आज हम थोड़ी लाइट क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ज्यादा एग्रेसिव बाइंग साइड के अंदर या फिर कॉल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जो है हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। और आज आप देख लो जाकर चेक, ऑप्शन जो है नहीं बढ़ा ज्यादा, पुट साइड के अंदर ऑप्शन बढ़ा, और हम पुट साइड के अंदर कैसे एंट्री ले सकते थे अब उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपको सिर्फ अभी फ्राइडे को सिखाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा 5 मिनट एंड 15 मिनट कैंडल रूल। अब चलते हैं फ्लैश पर और देखते हैं कि वो काम किया आज या नहीं किया। तो पहला हमारा रूल क्या कहता है कि हमारा 5 मिनट की कैंडल जो है वो हमें बताएगी बायर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे या फिर सेलर्स। अगर आप देख सकते हो 5 मिनट की जो है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में आज जो है सेलर्स जो है वो हावी रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वापस मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा 15 मिनट्स का हाई है, ठीक है, ये हमारा 15 मिनट्स का हाई है। 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है इस कैंडल पर। इस कैंडल पर कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या इसके अंदर वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम है। इस रीजन की वजह से ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं था। मार्केट में अगेन रिवर्सल आ सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा सिर्फ 5 मिनट का रूल और 15 मिनट का रूल हमें बोल रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो रिवर्सल आ सकता है। मैं ज्यादा बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। ये तो सिर्फ हो गया कि चलो ठीक है, अपने को पता चल गया कि आज ऐसा हो सकता है। उस पर ट्रेड कैसे करे वो भी मैं आपको सिखा कर गया था, तो उसको कैसे ट्रेड करें अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम 15 मिनट्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं। 5 मिनट को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें नॉइज बहुत ज्यादा होती है। अब आपको कुछ एक मैजिक दिखाता हूँ, एक मैजिक, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो प्राइस है, जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है, राइट। प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, इसमें भी जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। सो प्राइस इज गोइंग अप साइड। आरएसआई देखो नीचे, तो आरएसआई जो है वो लगातार नीचे जा रही है। प्राइस लगातार अपने हाईज बना रहा है और जो आरएसआई वो अपने लोज बना रही है। प्राइस इज गोइंग अप, आरएसआई इज गोइंग डाउन। इसका मतलब क्या है? जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। अब वापस से हम समझते हैं। 5 मिनट का रूल हमें बोल रहा है कि मार्केट के अंदर सेलर्स इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट में सेलिंग आ सकती है ऊपर से, अगर मार्केट ऊपर गई तो। 15 मिनट्स का रूल बोल रहा है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड में वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। 5 मिनट 15 मिनट हमें कह रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। साथ ही साथ आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेटा इज ऑल्सो सेइंग सेम थिंग कि यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। डेटा जो है वो रेड साइड में जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जस्ट चेक दिस, डेटा जो है हमारा रेड साइड में स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर यहां पर आती है तो यहां से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो 5 मिनट का कैंडल रूल, 15 मिनट का कैंडल रूल, उसके साथ साथ हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस, साथ में डेटा, ये चारों क्या बोल रहे हैं चिल्ला चिल्लाकर कि मार्केट नहीं जा पाएगी ऊपर, मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट है जो यहाँ पर बना था, वो कौन सा पॉइंट है वो भी दिखा देता हूँ।
आपको मैंने जो सिखा दिया है आपको उसकी वैल्यू आज पता चलेगी। वो है हमारा वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी एक लेग जो है वो बाहर क्लोज हुई है। अब किसी का डाउट था सर एक लेग का बाहर का क्लोज होने का मतलब क्या है, एक लेग अंदर क्लोज होने का मतलब क्या है। तो संडे को हम डेटा वेबिनार पार्ट 3 करने वाले हैं। आपकी रिक्वेस्ट आई डेटा वेबिनार के लिए, तो डेटा वेबिनार पार्ट 1, 2 के अंदर हमने बहुत एडवांस चीजें सीखी, कॉन्सेप्ट सीखे। पार्ट 3 के अंदर हमने जो भी चीज सीखी है उसको लाइव प्रैक्टिकल वे के अंदर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। और साथ ही साथ ये वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस के अंदर जो एक लेग बाहर एक लेग अंदर, ये कैसे पहचाने कि एक लाख बाहर है या एक लाख अंदर, इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे हमारे डेटा वेबिनार पार्ट 3 यानी कि संडे को, यानी कि 21 जून को डेटा वेबिनार है, उसके अंदर रेडी रहना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा एक लाख बाहर था, एक लाख अंदर था और दूसरा लाख भी अंदर था और उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ से फॉल आया। तो कितनी सारी चीजें थी, 5 and 15 मिनट कैंडल रूल प्लस RSI डाइवर्जेंस प्लस वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस प्लस डेटा, चारों मिल जाए तो दिस इज डेडली कॉम्बिनेशन। लास्ट एपिसोड के अंदर भी मैंने जब पैसा बनाया तो कैसे बनाया, इसी चीज से बनाया था, आपको बताया भी था। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, क्योंकि चारों चीजें एक साथ बोल रही थी कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे गई भी। हमने यूटीएस कम्युनिटी के अंदर जब हमारी एक स्ट्रैटेजी, यहाँ पर चलो आपको जो बताया वो ठीक है, यहाँ पर एक हमारी स्ट्रैटेजी भी बनी थी, वो यूटीएस की स्ट्रैटेजी है जो यूटीएस कम्युनिटी के अंदर मैंने जब बनी तब शेयर करी, यानी कि टॉप पर हमने साथ में सेल किया है यूटीएस कम्युनिटी और हमने सबने साथ में सेल किया क्योंकि हमारी सबकी स्ट्रैटेजी जो है वो सेम ही है। इसी वजह से स्ट्रैटेजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है सबसे ज्यादा लॉस क्यों करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो नॉइज के पीछे भागते हैं, वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं, अलग अलग नॉलेज के, अलग अलग लर्निंग के पीछे भागते हैं। लेकिन वो एक सेटअप जो स्ट्रांग होता है, जो उनका ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर सकता है, वो एक सेटअप नहीं मिल पाता है, क्योंकि या तो कोई सिखाना नहीं चाहता या फिर सिखा रहा है तो उसको समझ नहीं है कि क्या सिखा रहा है। तो इस रीजन की वजह से जो हमने यूकेट 1.0 किया था उसके अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, सबको बहुत पसंद आया था। आज तक जो है ब्लेसिंग्स मिलती है हमें कि सर क्या वैल्यू दी। हमने मेडिटेशन सेशन किया, मेडिटेशन एक्चुअल में क्या होती है वो यूकेट के अंदर यूकेट मेंबर्स को पता चला। हमने मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा सर को बुलाया, अब की बार भी हम बुलाने वाले हैं, और मोटिवेशन हम कैसे अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ एडवांस स्ट्रैटेजी, 5 से 6 एडवांस स्ट्रैटेजीज मैं सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको मुझे लगता नहीं है कि और कुछ सीखने की जरूरत है। डेटा रीडिंग की बात करने वाले हैं, स्मार्ट मनी माइंड की, यानी कि बड़ा प्लेयर कहाँ पर क्या सोच रहा है, इन सब चीजों की बात करने वाले हैं हम यूकेट के अंदर। 26 जून को है, सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम हर रोज हमारी मेंबरशिप जो है वो एक्टिव नहीं होती है। ये लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये कोई कोर्स नहीं है, लाइव मेंटरशिप। हम चारों दिन 4 डे लाइव आएंगे। फर्स्ट 3 डे हम सीखेंगे और 4th डे में हम लाइव उसको प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर लाइव इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोग्राम मार्केट में एग्जिस्ट भी करता है, और ये हम करने वाले हैं। पहली बार हिस्ट्री लिखने वाले हैं, ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपका माइंडसेट चेंज कर देगा, स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया चेंज कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट कैसी होती है ना, एक सिंपल रूल बताऊंगा, एक लाइन बताऊंगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। आपकी साइकोलॉजी ठीक करने के लिए मेडिटेशन प्लस मोटिवेशन, उसके साथ साथ एक रूल बताऊंगा जिससे वो भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करना चाहता हूं मैं, इस रीजन की वजह से लाया हूँ YouCatCommunity.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप सर्च भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन के अंदर भी ऐड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं 26 जून को। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। साथ ही साथ वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, अगर आपने यूकेट ले लिया है तो उसके अंदर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वो मिल जाएगा हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम में। यानी कि अगर आपने इनरोल कर लिया यूकेट के लिए, अपना फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट करो 26 से पहले, अपने सारे बेसिक्स क्लियर करो, ताकि 26 को हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर पाए एडवांस पाथवे से, यानी कि सीधा हम एडवांस पे जंप करेंगे और आगे हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे लाइव प्रैक्टिकल वे में। तो बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं यूकेट के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वो जाने बिना नहीं जाना। हमने डिस्कस किया कि आज मैंने पैसा कैसे कमाया, टॉप पर सेल करा, डेटा था, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस था, RSI डाइवर्जेंस था, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी वॉल्यूम भी स्ट्रांग थी, इस वाली कैंडल पर वॉल्यूम स्ट्रांग थी। ये इस कैंडल का आपको मतलब अभी समझ नहीं आएगा, ये यूटीएस की स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमें पता है ये कितनी स्ट्रांग कैंडल है, यूटीएस मेंबर को पता है। तो यूटीएस मेंबर अगर कोई यहाँ पर देख रहा है, फिर जिसका भी आज प्रॉफिट बना है मुझे कमेंट करके बताओ, ये बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रॉफिट हुआ तो मुझे बताओ, मुझे खुशी मिलती है उन सब चीजों से, और इस लर्निंग से आपको फायदा हो रहा है या नहीं मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकता है। तो जैसा कि आप निफ्टी को देख रहे हो, निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो कितना बड़ा मूव आया है, गैप गैप गैप, मतलब मार्केट जो है वो डायरेक्टली ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो भी नहीं बना रही है, वो डायरेक्टली ऊपर जा रही है। एक न्यूटन का लॉ है,
ठीक है, ग्रेविटी का लॉ है। ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है कि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे भी गिरती है, और ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है। कोई भी किसी भी टाइम आप जाकर चेक कर लो, चाहे निफ्टी अगर तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से वो नीचे भी गिरी है, यानी कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुकी है। मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, क्योंकि अगर इसको ये स्ट्रांग होती तो ऐसे लड़खड़ाती नहीं, रुकती नहीं और ऊपर चली जाती। तो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। मैं बिल्कुल भी घबराऊंगा नहीं या फिर डाउट नहीं आएगा मेरे माइंड में अगर मैं ये कह दूं आपको कि अगले हफ्ते मार्केट गिर भी सकती है। 19 तारीख का सबको वेट है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। हो सकता है एक बुलिश मूवमेंट आए और मार्केट ऊपर जाए एंड देन उसके बाद रिवर्सल आए, लेकिन रिवर्सल आना तय है और बहुत जल्दी आएगा। और किस लेवल से आ सकता है, मैंने कुछ लेवल निकाल कर रखा है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर सेलिंग पॉइंट है 24482 एंड 24301। अगर मार्केट यहाँ पहुंचती है तो मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ से एक बार रिवर्सल जो है जरूर आना चाहिए। हो सकता है यहीं से रिवर्सल आए और मार्केट नीचे गिरे, लेकिन एक बार रिवर्सल जो है यहाँ से जरूर आना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर डेटा भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड प्राइस एक्शन वाइज भी जो है, मतलब प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ये दोनों जो है वो कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। इस रीजन की वजह से मैं यहाँ पर जो है बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। 19 तारीख अगेन मैंने आपको बताया था 19 जून आ रही है। 19 तारीख को जो है वो अनाउंसमेंट है पीस डील की। यूएस एंड ईरान की पीस डील अगर हो जाती है अच्छे सर्कमस्टेंसेस के अंदर, सारी डील्स मतलब जो पॉइंटर्स है वो सही रहते हैं, तो मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज लास्ट टाइम बताई थी, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज। जैसे ये आ गया न्यूज के अंदर की पीस डील हो गई है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, अपने को सोचना है कि यहाँ से सेलिंग आने का चांसेस है, क्योंकि हम जो सोचते हैं मार्केट में उसका ऑपोजिट होता है। क्योंकि बाय द रूमर्स लोग ऑलरेडी मार्केट को ऊपर लेकर जा चुके हैं। आप सोच रहे हो कि न्यूज आएगी तब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुकी है। कितना ऊपर जा चुकी है, अब अपने टॉप के पास है, प्रीवियस अपने रेजिस्टेंस के पास घूम रही है। हो सकता है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा कि यहीं से गिर जाए, लेकिन यहाँ से गिरती भी है तो कोई बात नहीं, गिर जाएगी। लेकिन ये हमारा एक लेवल है जो मार्केट अगेन यहाँ से इसको बाउंस बैक कर सकता है। ऊपर जाती है तो फिर वहां से गिरेगा, लेकिन 24,500 को तोड़ना और 24,482 को तोड़ना आसान नहीं है, बच्चों की चीज नहीं है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा डील हो जाए। मैं थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचूंगा। उसके बाद मार्केट नीचे आती है तो 23,423, 23,187 ये दो लेवल है। मार्केट नीचे आएगी, मैं यहाँ से बाइंग के बारे में सोचूंगा। यहाँ से मार्केट का जो है नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि ग्रीन जोन से मार्केट का नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद हमारा जो ट्रैप जोन है 23,999, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था अब हमारा ट्रैप जोन बन चुका है 23,746। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है नीचे की साइड में, मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। 23,999 एंड 23,746 के अंदर आप देखोगे तो डेटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मार्केट को ये साइडवेज रखने की कोशिश कर सकते हैं और रेंज में रखने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक ये रेंज के अंदर मार्केट आएगी, अगर मार्केट यहाँ आई और उसके बाद किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तब हमें एक क्लियर मूव मिल सकता है। और अगर ग्रीन जोन में आ गया तो मैं यहाँ से बाय करने के बारे में सोच सकता हूँ, रेड जोन में आ गया तो मैं यहाँ से सेल करने के बारे में सोच सकता हूँ। ऐसा मेरा जो है स्ट्रैटेजी है अभी के लिए। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर शेयर करूंगा, लाइव मार्केट के अंदर। व्हाट्सएप कम्युनिटी रियल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको लेवल्स भी नहीं दे पाया मैं आज, क्योंकि टेलीग्राम बैन हो चुका है, मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। तो लेवल्स आपको देने वाला हूँ। अपडेटेड कोई भी चीज होगी लाइव मार्केट के अंदर आपको कम्युनिटी के अंदर बताऊंगा, तो उसको मिस मत करना। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं 58,416 यानी कि बैंक निफ्टी की। अगेन बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो। मार्केट देखो, बैंक निफ्टी कितना ऊपर, तेजी से ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि तेजी से गिर भी सकता है। मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर लड़खड़ा रही है। अगर ये मार्केट यहाँ से ऐसे ही स्टम्बल करती है तो मार्केट में यहाँ से एक फॉल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन इसी पॉइंट पर जो है डेटा स्ट्रॉन्ग है। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर 100% डेटा जो है वो ग्रीन साइड में स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारा ग्रीन जोन है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद दिस इज आवर रेड जोन 58,416, 57,382। दिस इज आवर रेड जोन। मार्केट इसी के अंदर आई थी कल, मार्केट ने फॉल दिया। मार्केट अगेन आई थी, मार्केट ने फॉल दिया, अगेन ऊपर आई, अभी इसी के अंदर घूम रही है। 58,416 के पास अगर पहुंच जाती है तो मैं यहाँ पर जो है और भी ज्यादा बेरिश हो जाऊंगा, मार्केट यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, अगर गिरती है तो 56,335,55199 ये हमारा ट्रैप जोन रहेगा। मार्केट इसमें रेंज में रह सकती है। एंड देन नीचे की साइड में 53,886, 53,073 दिस इज
आवर ग्रीन जोन। और ग्रीन जोन में क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचूंगा। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रीन जोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रेड जोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रैप जोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर वेरी स्मार्ट। वी ऑल आर वेरी स्मार्ट जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग एच लेवल्स। हमें नॉइज से कोई खतरा नहीं है बिकॉज हम नॉइज को पहले इग्नोर कर चुके हैं, हम एच लेवल्स में ट्रेड करते हैं, इसलिए हम बाकी ट्रेडर से ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं। आई होप आपको मैं जो देने की कोशिश कर रहा हूँ 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाने का जो गोल है मेरा, जो विजन है, मेरा सपना है, वो पूरा मैं करूं, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। आई होप वो चीज पूरी हो रही है। अच्छा, मैंने एक चीज बताना भूल गया, सेंटीमेंट। आज मैं आपको बता चुका था कि मार्केट में प्रीमियम जो है वो बढ़ने के कम चांसेस है और मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। अब इस सेंटिमेंट को कैसे समझे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्राइडे की वीडियो में, बिकॉज फ्राइडे की वीडियो हमेशा आप लर्निंग की होने वाली है। मंडे वेंसडे हम लाइव मार्केट की एनालिसिस करने वाले और फ्राइडे को हम कुछ नया सीखने वाले हैं हर बार। तो फ्राइडे को आपकी बार बी रेडी, और फिर संडे को भी डेटा वेबिनार पार्ट 3 है। तो मतलब लर्निंग सेशन, फिर हमारा 26 को यूकेट स्टार्ट हो जाएगा। बहुत एडवांस चीजें हम कर रहे हैं जो शायद कोई और सोच भी नहीं रहा मार्केट में। आर यू हैप्पी? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।